अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन हाउस डिलाइट। आज इन हाउस डिलाइट के किचन में हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सी समर स्पेशल ड्रिंक, इमली आलू बुखारे का शरबत, जिसको हम रेडी करेंगे गुड़ के साथ। बहुत ही रिफ्रेशिंग सा और बहुत ही मज़ेदार सा बनता है ये शरबत। जो आप बाज़ार से पीते हैं, अब आप घर में इसको ईज़िली कर सकते हैं रेडी। आएँ आपके साथ इसकी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं रेसिपी की तरफ। स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरबत बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ इमली और आलू बुखारा लेंगे। यहाँ मैंने 1 बाउल लिया इमली का और उसे आधा बाउल मैंने लिया आलू बुखारे का। आलू बुखारा आपने कोशिश करनी है बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए, इस तरह ज़रा फ्रेश होना चाहिए। सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को हम एक बड़े बाउल में शिफ्ट करते हैं। जितनी आपने इमली लेनी है उससे आधा आपने लेना है आलू बुखारा। और इसके अंदर अब हम पानी डालेंगे जिसमें ये डिप हो जाएं। अब इनको आप चाहें तो आप ओवरनाइट के लिए भी डिप कर सकते हैं, सोक कर सकते हैं, और चाहें तो कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए भी डिप कर सकते हैं। हम इसे करते हैं तकरीबन 3 घंटे के लिए डिप, ताकि अच्छी तरह से फूल जाएँ और नरम हो जाएँ, और फिर रेडी करेंगे शरबत। जी, तो यहाँ हम करते हैं कैरियों को बॉयल। यहाँ मैंने दी हैं 3 कैरियाँ, 3 कच्चे आम। इनको अब हम करते हैं बॉयल। फ्लेम ऑन है, पानी में इनको हम डालेंगे और तकरीबन 10 से 12 मिनट इनको बॉईल करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। फिर इसके अंदर से इसका हम सारा गूदा निकाल लेंगे। ये तो 10 मिनट तक हमने कैरियों को बॉईल किया, सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसका पानी निकाल देते हैं, इनको ठंडा करके हम छील के इसका गूदा निकालते हैं। जी, तो तकरीबन 3 से 4 घंटे हमने इनको डिप किया इमली आलू बुखारे को। ये देखें फूल भी गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसकी गिटकें हम इजीली निकाल देंगे। ये देखें आलू बुखारा और इमली की जितनी गिटकें हैं वो इजीली आप हाथ की मदद से निकाल लें। पहले इनको निकालते हैं और फिर हम इनको ब्लेंड करेंगे। जी, तो यहाँ सारी गिटकें निकाल के इमली आलू बुखारे का पल्प भी हमने रेडी कर लिया है, और यहाँ हमने कैरियों का गूदा भी निकाल लिया है। दोनों चीज़ों को हम ब्लेंडर जग में डालेंगे और ब्लेंड करते हैं। जी, तो यहाँ हमने बॉयल की हुई कैरियाँ भी डाल दी हैं जग में, और इसके साथ इमली आलू बुखारे का जो पल्प गिटकें निकाल के वो भी ऐड करेंगे। अब इसको हम ब्लेंड करते हैं। तो इसको हमने कर लिया ब्लेंड। अब चलते हैं फ्लेम की तरफ और इसको पकाते हैं। जैसे एक पैन लेंगे और इसके अंदर अब किसी स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन करते हुए सारा पल्प ऐड कर देंगे। इस तरह से, ताकि स्मूथ सा मिक्सचर हमारे पास आ जाए, और इसके अंदर जो कोई गिट्टियाँ वगैरह और जो कोई इमली आलू बुखारे के गुदा वगैरह बाल वगैरह रह गए हैं वो ऊपर ही रह जाए। जी, तो यहाँ जग में तकरीबन 2 कप पानी के मैंने ऐड किए हैं, और इसके अंदर डालेंगे ताकि जग में से भी सारा पल्प बाहर निकल आए और इसके अंदर से भी अच्छी तरह से स्ट्रेन हो जाए। जी, तो इसको हमने अच्छी तरह से स्ट्रेन किया है, और ये जो इसके बाकी का बचा है इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, ज़ाया कर देंगे। इसी की वजह से हमने इसको स्ट्रेन किया ताकि ये चीज़ें बाहर निकल आएँ। तो अब इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे, और इसके अंदर यहाँ मैं ऐड करूँगी 1 कप यहाँ मैंने लिया गुड़, और 1 कप चीनी का ऐड करेंगे। आप चाहें तो आप 2 कप चीनी के ऐड कर सकते हैं, लेकिन गुड़ मैं इसीलिए ऐड कर रही हूँ ताकि ये और हेल्दी सा सिरप बने। और इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। ये तो इसको हम मीडियम फ्लेम पर पका रहे हैं। तकरीबन 5 मिनट गुजर गए हैं। इसको हमने थिक करते तक पकाना है। इसके अंदर हम 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक ऐड करेंगे स्टेज पर साथ ही। और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ही आपने पकाना है ताकि अच्छी तरह से ये थिक हो जाए। जी, तो तकरीबन 10 मिनट पकाने के बाद ये आप देख सकते हैं सिरप अच्छी तरह से थिक हो गया। इतनी थिकनेस हमें इसकी चाहिए। इसके अंदर स्टेज पर हम तकरीबन 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर यानी कि सिरका ऐड करेंगे, जिससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ सकती है। आप इसको इजीली स्टोर कर सकते हैं। इसकी जगह आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। 2 लेमन लें, उसका जूस आप इसमें डाल दें। अच्छी तरह से सिरके को इसके अंदर मिक्स करने के बाद अब इसका हम फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको ठंडा करते हैं ताकि हम इसे किसी बॉटल में शिफ्ट कर दें।
जी, तो यहाँ शरबत अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसको हम किसी बॉटल में शिफ्ट करते हैं। किसी भी प्लास्टिक या शीशे की बोतल में आप इसको डालकर इजीली स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। जी, तो अब यहाँ हम शरबत रेडी करते हैं। उसके लिए सबसे पहले ग्लास में मैं ऐड करूँगी गूंद कतीरा। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ होती है। इसको आप 3 से 4 घंटे या ओवरनाइट के लिए पानी में सोक कर दें। इस तरह से ये फूल जाती है, जेली टाइप बन जाती है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, ये हड्डियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है। इसको ज़रूर आप इस्तेमाल किया करें गर्मियों में। ये ऑप्शनल है बिल्कुल, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ मैंने लिया तुख्म लौंगा, इसे भी पानी में डिप किया हुआ था। ये भी अच्छी तरह से फूल गई हैं। ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद सी चीज़ है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है इन चीज़ों को। और इसके साथ ऐड करेंगे इसके अंदर हम ज़बरदस्त सा इमली, आलू बुखारे और कैरी का सिरप। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी कितना थिक सा सिरप बना है। इसको आप इजीली स्टोर कर सकते हैं और जब आप चाहें इसको पानी में मिक्स करें और इंजॉय करें। थोड़े से आइस क्यूब्स ऐड करेंगे हम और इसके साथ ऐड करेंगे चिल्ड वाटर। जी, तो बाज़ार से मिलने वाला रिफ़्रेशिंग सा इमली, आलू बुखारे, कैरी का शरबत अब आप इजीली घर में रेडी कर सकते हैं। बहुत ही रिफ़्रेशिंग सी, ज़बरदस्त सी, मज़ेदार सी ये रेसिपी है, हेल्दी सी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। उम्मीद है आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई मज़ेदार और यमी सी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।